मित्रों, आप सभी को पुत्र जीविका व्रत का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम पुत्र जीविका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माता और बहनें पुत्र जीविका का व्रत रखती हैं तो उन्हें उस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपकी पुत्रों की आयु लंबी होती है। व्रत करने मात्र से आपके पुत्र के ऊपर आने वाली संकट मिट जाते हैं और सुंदर पुत्र प्राप्ति होती है और जीवित भगवान और जितिया माता आपके हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम जितिया जीवित पुत्रिका व्रत पर कही जाने वाली कथा कहानी सुनाएंगे, जिससे सुनना अनिवार्य माना गया है। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए का व्रत शुरू होता है और नवमी को जितिया का पारण किया जाता है। जितिया पुत्र का यह व्रत पुत्रों की आयु की वृद्धि और उन पर आने वाले संकटों को मिटाने के लिए पूरे साल में रखे जाने वाला व्रत है। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को ऐसे मान्यता है कि जो इसका सच्चे मन और पवित्रता से पालन करता है, उसके बच्चे और उसके परिवार पर आने वाली सभी संकटें मिट जाती हैं। मित्रों, इस पवित्र कथा का अवलोकन करने से पहले मैं माता जितिया और जीत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो भी इस कथा को अंत तक सुने उसके पुत्र और परिवार की रक्षा करना, और जो भी इस वीडियो को जय जीत या जितिया माता कमेंट करके उन्हें मदद करना चाहे, उसका चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर की गरीबी मिटा देना। मित्रों, चलो अब हम कथा सुनना आरंभ करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्लौर चिड़िया रहती थी और उस अकड़ पेड़ के नीचे एक खोर था जिसमें एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता थी। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल्लौर दोनों आपस में बातें किया करती थी। जैसे आप लोग जानते हैं, सतयुग में के समय में पेड़ पौधे में आपस में बातें किया करते थे। सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। चिल्लौर, कौवा, कई पशु पक्षी मानव की तरह बातें किया करते थे। एक दूसरे की भाषा सभी लोग जानते थे। उसी तरह चिल्लौर और सियारिन जो थे एक दूसरे से बातें किया करती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। चिल्लौर चिड़िया जो थी वह ऊपर डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी और सुबह सुबह का समय था। सियारिन नीचे अपने खोल में बैठी चिल्लौर चिड़िया नदी की ओर देख रही थी। सियारिन से कहती है, बहन आज अलग अलग दिन लग रहा है। तब सियारिन बोलती है, बहन आज का दिन अलग। चिड़िया बोली, बहन नदी के किनारे बहुत भीड़ लगी हुई है। मित्रों, सियारिन बोली, किस चीज की भीड़ है? अरे बहन, यहाँ तो मुझे भी पता नहीं है। एक काम करो, थोड़ा जाकर तुम वहां से पता करके आओ। तुम तो नीचे हो, तुम आसानी से जा सकती हो, इसलिए तुम जाओ और जाकर पूछ करके आओ। मुझे इसके बारे में बताओ कि बहन यदि वहां मनुष्य। सब सियारिन कहती है, बहन यदि मैं मनुष्य के झुंड में जाऊंगी तो वह लोग मुझे मार मार के मेरी कचूमर बना देंगे, मेरी टांगे तोड़ देंगे, मेरी हड्डियां पसलियां बराबर कर देंगे, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो जाने से क्या फायदा? चिल्लौर कहती है, ठीक है बहन, मैं ही जाती हूँ और देखती हूँ, जाकर के पूछ कर आती हूँ। चिल्लौर घोंसले से निकलकर उड़ते उड़ते नदी के तट पर जाती है। जहाँ भीड़ थी वहां पर गई और देखती है कि वहां बहुत ढेर सारी औरतें नदी में डुबकी मार रही हैं और कुछ औरतें नहा करके पूजा पाठ कर रही हैं। वहीं पर एक बूढ़ी अम्मा से चलती आ रही थी। बूढ़ी माँ अब जाके चिल्लौर कहती है, हे बूढ़ी माँ, ये कौन सा व्रत है जो इतनी सारी महिलाएं भीड़ में इकट्ठे होकर के रही हैं? पुरुष कोई भी नहीं है। बूढ़ी माँ बोलती है, हे चील रानी, तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। अष्टमी के पूरे दिन निराहार निराजल उपवास करती हैं। यह व्रत जितिया वाहन के नाम से व्रत किया जाता है। इस व्रत को बाँझ भी अपने संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। मरे हुए बच्चे भी जीवित हो जाते हैं। चिल्लौर चिड़िया यह व्रत सुनकर बोलती है, तब तो यह व्रत अति उत्तम है, अति फलदायक है, इसलिए इस व्रत को मैं अवश्य करूंगी। वह वहां से अपने पेड़ की तरफ आई और सियारिन से कहती है, हे बहन, ये सभी लोग स्नान नहाने आए हैं क्योंकि ये सब व्रत रखी हैं।
यह व्रत जो है जीतिया पुत्र का व्रत है, जीत भगवान के लिए किया जाता है। सियारिन बोलती है मैं भी करूंगी। चील कहती है देखो बहन, करना हो तो अपनी मर्जी से करना, क्योंकि मेरा पेट छोटा है। हम दाने चुनकर लाते हैं कि दिन नहीं दाना मिलता तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन तुम मांस मदिरा खाने वाले, बड़ा पेट है, अगर जो मांस मदिरा का महक आ जाए तो तुम अपने व्रत को खंडित कर दोगी। इसलिए बहन तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपनी मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार दोनों ने गंगा में जाकर डुबकी मार करके स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिलोड़ रानी जो थी उस दिन चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी थी। अपने बच्चों को बोली थी बेटा व्रत का दिन है, मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी, तुम लोग खुद ही अपने चोंच से भोजन कर लेना। मैं भोजन अपने मुख में उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी वह सियारिन भी जाकर इधर उधर से मांस मदिरा खा करके रात में आ गई। रात बीत गई, सवेरा हुआ, दोनों पूरे दिन उपवास में रही। शाम का समय हुआ, दोनों गंगा में डुबकी मार मार के स्नान किया। मित्रों, सबसे पहले जानिए कि अगर हो सके तो स्नान को जितिया व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो नजदीक में अगर नहर या तालाब हो तो जाकर स्नान करना चाहिए। बहते हुए पानी में स्नान करना चाहिए। और अगर कुछ न मिले तो घर में कोई टब या कठौती वगैरह हो, उसमें गंगा जल डालकर फूल अक्षत डालकर उसमें स्नान कर लेना चाहिए। मित्रों, इधर चील और सियारिन दोनों ने नदी में खूब डुबकी मार मार कर स्नान किया, और शाम का समय में सभी औरतें पूजा कर रही थी। तो उसी जगह जाकर चिलोड़ और सियारी ने थोड़ी दूर छिपकर बैठ गई, कहानी सुनने लगी। पंडित जी सुना रहे थे। चील और कहानी को सुनते सुनते आनंदित हो रही थी और कहानी के अंत तक पूरी सुनती रही, लेकिन सियारिन ने कहानी को सुनते सुनते सो गई और कहानी को अंत तक सुन भी नहीं पाई। जब कथा पूरी हो गई तब दोनों अपने अपने घोंसले में चली आईं, और सियारिन जो भी थी अपने खोगर में आ गई। खोडर में आ जाने के बाद सियारिन का मन लालचा रहा था, क्योंकि उसी दिन इस गांव में एक व्यापारी का बेटा, नौजवान हट्टा कट्टा बेटा मर गया था, और जब मरा था तो बारिश होने के कारण उसका पूरा शरीर न जल सका। आधा जला था और आधा कच्चा, और जोरों हवाएं चल रही थी। हवा के सहारे सियारिन को उसके महक उसके नाक में आ रही थी। सियारिन को महक लगा तो सियारिन का मुंह झटपटाने लगा। मरमट घट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है, मांस की महक आ रही है। आज तो मैं जी भर कर भोजन करूंगी। दिन भर की भूखी थी, रात को चली थी। तब सियारिन चिल्होड़ से पूछती है, चिल्होड़ बहन क्या कर रही हो? चिल्होड़ कहती बस कुछ नहीं, बच्चों के पास बैठी हूँ, चारों तरफ तारे की चंद्रमा को देख रही हूँ और भगवान की लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली। चिल्होड़ बोली, कहने लगी कि बहन अपने बच्चों के पास बैठी हूँ, भगवान की लीला देख रही हूँ, चारों ओर निहार रही हूँ, रातें काट रही हूँ, भगवान का ध्यान लगाई हुई हूँ। सोचने लगी अरे यह तो तीसरी बार पूछ रही है, लगता है इसके मन में कुछ चल रहा है। यह सब समझकर सोची कि इस बार सियारिन के बोलने पर नहीं बोलूंगी। उसके बाद फिर से सियारिन वो बहन सो गई या जगी हो? सियारिन चिल्होड़ ने धीरे से अपने बच्चों को बोली, मत बोलना, तुम लोग चुप रहो। इस बार चुपचाप से निकल ली। चिल्होड़ चुप रही और सियारिन ने चुपचाप मरमट घाट की तरफ चल दी। इधर इधर चिल्होड़ और सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मरमट घाट पर पहुंचकर उसे आधी जली लाश को उसने खूब लबक लबक के खाया और पूरे मस्त होकर के हॉरर में आकर बैठ गई। यह सब देखकर चिल्होड़ उसके मन में भगवान से कहती है, हे भगवान, यह व्रत को खंडित किया है, इसका अपराध भगवान क्षमा करना, भगवान आश्रय पूरा मत करना। भगवान हे श्री राम राम, कितना गंदा काम किया है, व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी कि मैं व्रत हूँ, भगवान मुझे क्षमा कर देना। यह तो गलत की है, मन ही मन सोच रही थी, जिससे उसका हृदय कांप रहा था। सियारिन अपने ठोकोरा से बैठ करके पटर पटर पगरा रही थी, पटर पटर पगराने लगी। उससे ये बात चिल्होड़ कहती है, बहन क्या पटर पटर कर रही हो? सियारिन बोली, अरे बहन क्या बताऊं,
भूख से तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरा पूरी हड्डियां टूट रही है, पेट में तो उबाल मार रहा है, बस मेरे प्राण ही निकलने वाला है। भूखी हूँ इसलिए शायद हड्डियां पटर पटर हो रही हैं। भगवान उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिल्होर कहती है, वाह। मरमट घाट से जाकर कुछ देर के बाद फिर सियारिन पटर पटर करने लगी। चिल्होर ने फिर से पूछा, बहन सुबह होने में अभी कितनी देर है, क्या चलूं? कहती है, हाँ अभी सुबह होने में बहुत देर है। कुछ समय बाद सुबह हो गई। सुबह होने के बाद सियारिन और चिल्होर दोनों गंगा जी में स्नान करने गई। सियारिन स्नान करने के बाद मृत घाट पर गई और बच्ची कुची मांस जाकर भोजन करने लगी। उधर चिल्होर ने स्नान करके सुबह जो गंगा के किनारे महिलाएं व्रत की हुई थी, स्नान के बाद वह व्रत कथा सुन रही थी और चिल्होर बैठकर कथा को सुनकर अपने व्रत का करने के लिए पूर्ण नियम अनुसार एक ग्वालिन के घर गौशाला में गई और वहां से गौशाला में जाकर ग्वाल से दूध मांगी। ग्वाल एक पलाश के पत्ते में दोनों दूध बनाकर लेकर आई। चिल्होर दूध से अपना व्रत खोली और उसके बाद गंगा के तट पर गई और गंगा के तट पर लोग प्रसादी चढ़ाए थे। जो बचा खुचा भोजन हुआ था उसको बच्चों को ला करके खिलाया और खुद भी भोजन खाए, उसका भोजन खिलाई और आराम कर। प्रिय मित्रों, इसके बाद समय बीतते गए, कई वर्ष बीत गए। इसी प्रकार जब जब जितिया का व्रत आता है और हर बार चिल्होर अपने व्रत को बार बार सही नियम और विधि विधान से करती और वहीं पर सियारिन व्रत करने के बाद हर बार तोड़ देती, खंडित कर देती थी। ऐसे ही समय बीतने पर तिल का कहती है कि बहन अब मेरा अंतिम समय। ऐसे ही समय बीतने पर चील और कहती है कि बहन अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी अपने प्राण को त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। कूदने लगी तो कहने लगी, है गंगा माता, मेरे शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूँ, मेरा अगला जन्म राजघराने में देना और मैं राजा की पत्नी बनूं। चिल्होर कहती है, यह गंगा माता, मैं अपने शरीर को त्याग रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहाँ देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। इस प्रकार दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म लिया और जो सियारिन थी उसका दूसरे जन्म में उसका नाम शिलावती हुआ और एक घर में जन्म ली। शिलावती और बड़ी थी और कपूरावती छोटी थी। पल्ले और बढ़ने लगी। दोनों की बड़ा होने के बाद पिता ने बेटियों के शादी के लिए वर ढूंढते रहे। वर ढूंढकर राजा के बेटों के साथ ब्याह कर दिया। शिलावती का ब्याह और कपूरावती का मंत्री के साथ। शिलावती का ब्याह राजा के साथ और कपूरावती का ब्याह मंत्री के बेटे के साथ तय हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह चली गई। एक राजा की पत्नी थी और एक मंत्री की पत्नी थी। दोनों अपने ससुराल में रहने लगी। शिलावती और कपूरावती रहते रहते एक दिन कपूरावती ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया और शिलावती ने भी एक संतान को जन्म दिया। कपूरावती की संतान जीवित रही। इस प्रकार से कपूरावती 7 संतान को जन्म दिया और सभी जीवित रहे। लेकिन शिलावती ने 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन उसके संतान एक भी जीवित नहीं रहे, सबकी मृत्यु हो गई थी। जब शिलावती को संतानों की मृत्यु हो गई तो वह बहुत दुखी होती और सोचती कि कपूरावती के बच्चे जीवित क्यों रहते हैं और मेरे मर क्यों जाते हैं। यह सब सोचकर उसके मन में जलन होने लगी। कपूरावती उसके 7 पुत्रों को मारने के लिए साजिश किया और उसने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, सिपाहियों से कपूरावती के 7 बच्चे के सर काट दियो। और इस प्रकार कपूरावती के पुत्रों को सिपाहियों ने सर कटवा दिया। लेकिन कपूरावती के जीविका व्रत की वजह से भगवान की कृपा से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए, एक भी नहीं मरे। शाम कटवाया और सवेरे बेटा घर पे चले आते थे। कई बार ऐसा हो गया, ऐसा कोशिश की, लेकिन कोशिश उसकी नाकाम रही। का पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन की बात है,
शीलावती पूरी तरह से हार कर धरना रख ली और जाकर वो एक कक्ष में सो गई। राजा गए और कहने लगे कि रानी क्या बात है, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? शीलावती कहने लगी, राजन मेरा एक कहना मानिए, नहीं तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। राजा कहते हैं कि आप कहिए क्या हुआ, मैं वचन देता हूँ आपको हर बात पूरी होगी। तब शीलावती कहती है, राजन मेरी बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनका शर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। उस दिन सप्तमी का दिन था। राजा कहते हैं कि हे भगवान, अपने 7 बच्चों को जन्म दे करके मरा हुआ पैदा करती हो और तू दूसरे के बच्चों को इतना निर्दयी कैसे बन सकती हो? ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, भले मेरा वचन क्यों न झूठा हो जाए, चाहे मुझे पाप ही क्यों न हो। रानी बोली, तो ठीक है, अब आप अपनी पत्नी को त्याग कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा का दिल दहल गया और मंत्री अपने 7 मंत्रियों सहित 7 पुत्रों को घुमाने के लिए वन में लेकर चले गए और वन में वहीं पर मंत्रियों ने 7 बेटों को मार डाले और फड़ को वहां पर पेड़ के पत्तों से छुपा दिया और गर्दन को सर को लेकर के वहां से बोरी में बंद करके रानी को दे दिया। जो शीलावती वह 7 सिरों को पिटारी में बंद करके अलग अलग मोहरे लगाकर उसने अपने सिपाहियों से कपूरावती के पास भेजा दिया। कपूरावती व्रत रखी थी, वो कहती है भाई मेरे घर में जाकर रख दो। कपूरावती उसको हाथ नहीं लगाई। संतमय का व्रत का दिन था, उस दिन वह उपवास रखी थी। रात्रि हो चुकी थी, उसके बेटे घर लौट कर नहीं आए थे। उसने बहुत इंतजार किया। अष्टमी का दिन बीत गया, सप्तमी का भी दिन बीत गया, अष्टमी का दिन बीत गया। बेचारी उपवास सही रही, उसके दिन भी इंतजार किया, लेकिन उसके बेटे भी। कपूरावती बार बार सोचती रही अपने बेटों के बारे में, पर बहुत रोती, चिंता करती, विलाप कर रही थी। इधर ब्रह्मलोक में भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी सभी विचरण करने लगे। जीतवाहन को क्या हो गया है, उनके भक्त पर कितना बड़ा संकट आ गया है और वह भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि वह संकट आज नहीं टला, तो यदि उसके पुत्र जीवित नहीं हुए तो कोई भी माँ और भक्त इस व्रत को नहीं करेंगे, अनर्थ हो जाएगा। तब तीनों ही भगवान जीतवाहन के पास जाते हैं। जीतवाहन ध्यान पर मग्न थे। उन तीनों परमेश्वर ने उनका ध्यान से जगाया और कहा, देखिए पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। जीतवाहन तुरंत चले गए और घर पर उसके घर जाकर उनके संदूक से भरे हुए उन 7 पुत्र को जीवित हो जाने के लिए 7 पुत्र जीवित हो गए और 7 पुत्र के ऊपर जीवित हो जाने के बाद वह पुत्रों को घोड़े पर सवार करके कपूरावती के घर भगवान जीतवाहन स्वयं पहुंचा दिया। कपूरावती बहुत ही और रात्रि बीत गया था, मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। तभी दरवाजे ठोकने की आवाज आती है और कपूरावती दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है, जिससे सभी लिपट जाते हैं और सभी पेटों से लिपट जाती है और सारा हाल बेटे अपनी माँ को बताते हैं। राजा साहब वन में उन्हें अकेले छोड़कर आ गए थे, लौट कर चले आए और हम सबको वहीं पर छोड़ दिया। कपूरावती कुछ नहीं बोलती, अपने पुत्रों को घर लेकर चली गई। सुबह हुआ तो सुबह प्रातः काल में स्नान करवाया और पूजा पाठ करवा पूरा ने पूजन का पाठ में कपूरावती भगवान जीतवाहन का पूजा किया। पूजा करके मन ही मन सोचती रही कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या भेजी है, जरा देखती हूँ। वह संदूक खोलकर देखती है कि उसमें सोने और गहने, जेवरात, हीरे के हार, सारे गहने को पहनकर पूरे तन से लेकर जड़ ली। यहाँ बार बार शीलावती सैनिकों को भेज देखना चाहती थी कि मेरी बहन कपूरावती कब रोएगी देखने के लिए। वो सैनिक ने कपूरावती के घर जाकर देखा तो सारे बच्चे और कपूरावती हाथ में प्रसाद लिए खा रहे थे, बैठे थे। वो आकर के रानी से बताते हैं, बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं और हंसी खुशी से कपूरावती की तरह तरह सोने के आभूषण पहने हुए थे। रानी यह सुनकर सोचने लगी कि क्यों नहीं रो रहे हैं, उसके बेटे को तो मैंने मरवा दिया है, सब कुछ छीन लिया, फिर भी नहीं रो रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या हो सकता है? क्यों ना मैं खुद चलकर देखूं। वह अपने जाकर देखती है कि कपूरावती के 7 बेटे हाथ में प्रसाद लिए खा रहे हैं और कपूरावती हीरे का हार
जब रात में गहने चमचमाते हुए गहने से जड़ी हुई है। यह देखकर शिलावती चौंक जाती है और कहती है, अरे बहन, तूने इतने सारे गहने कहाँ से लाए? तब बहन कहती है, हम तो एक मंत्री की साधारण सी पत्नी हूँ। कपूरावती कहती है, बहन, तुमने ही तो भिजवाए हैं, तुम्हारे दिए हुए गहने हैं, तो मैंने ये बड़े बड़े सोने चांदी हीरे के हार ये सब पहन के रखे हैं। जितिया वाहन भगवान की कृपा से वहां से रानी चुपचाप चली जाती है। जाकर घर एक चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी लिख करके सिपाही को और कहा कि मंत्री को जाकर दे दो। सैनिक ने वह चिट्ठी मंत्री को दे दिया। चिट्ठी पढ़कर बोले, ठीक है। मंत्री जी घर आए और अपनी पत्नी को बोलते हैं, रानी माँ, आपको महारानी ने बुलावा भेजा है और तुमको ले जाने के लिए रथ और घोड़े आए हैं। तब मंत्री जी की पत्नी बोलती है, मंत्री जी, मैं रथ और घोड़े में नहीं जाऊंगी, मैं ठहरी एक आम मंत्री की पत्नी, तो मैं पैदल ही जाऊंगी। और जाकर उससे बोल दीजिए कि मैं गांव के एक नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास आ जाए और मैं भी वहीं इस पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसका इंतजार करूंगी। मंत्री जी की पत्नी अपने घर से जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। रानी भी उसी जगह पर गई। रानी कपूरावती से क्षमा मांगते हुए कहती है, व्रत कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारे पुत्र जीवित रह जाते हैं और मेरा पुत्र मर जाता है? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारे संतानों को कई बार मारा, लेकिन तुम्हारे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। कौन सा व्रत करती हो, मुझे भी बताओ। यह सुनकर व्रत कपूरावती कहती है, बहन, आपने पूर्व जन्म का याद करो। तुम एक सियारनी थी और मैं एक चिल्हर थी। चलो मेरे साथ और उस नर्मदा नदी के किनारे इस प्रकार से यहाँ पर घोंसला था, जो नीचे तू रहती थी और ऊपर मैं रहती थी। दोनों गंगा के समाधि लिया था। आपने प्राण त्यागने के और मैंने बोला था मैं पूर्व जन्म मुझे याद रहे, और तुम बोली थी कि हे भगवान, मुझे राजा की पत्नी बनाना। मैं बोली थी भगवान मंत्री की पत्नी बनाना। तो बहन, तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है, तूने व्रत खंडित की थी। हमने दोनों ने व्रत किया था, तुम मांस खा ली थी और मैं पूरे दिन व्रत निराहार रही थी, इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला। भगवान जो भी इस व्रत को सच्चे मन और सच्चे हृदय से करता है, उसके पुत्र की लंबी आयु हो जाती है, घर में धन धान्य वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। लेकिन बहन, तुमने इस व्रत को खंडित किया था। हाथ जोड़कर विनती करती, बहन, हम भी इस व्रत को करेंगे, मुझे विधि बता दो। बोली, देखो बहन, पूजा का कीर्ति बनाते हैं, जितिया वाहन का फल हारी रखते हैं और उसी का व्रत करते हैं। पूरे दिन और पूरी रात निराहार निराजल रहकर व्रत रखते हैं, दंतन भी नहीं करते हैं, इसलिए पुत्र की आयु लंबी होती है, मेरे पुत्र अमर हो जाते हैं। हम भी व्रत करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर से अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन दोनों बहनों ने गंगा में जाकर स्नान करके और अष्टमी के दिन नियम अनुसार व्रत रखी। दोनों बहनों के एक साथ पूजन की व्रत तोड़ी। व्रत तोड़ने के बाद सुबह और शाम की जितिया व्रत का कथा पूरे मन से सुना। धीरे धीरे समय बीतने पर शिलावती को भी पुत्र जन्म लिया और जीवित रह गया। और फिर से कपूरावती ने एक पुत्र का जन्म दिया और इसके बाद फिर से दूसरे उसमें शिलावती को एक फिर से पुत्र प्राप्ति हुई। शिलावती के 2 पुत्र रहे और कपूरावती को 8 पुत्र रहे। शिलावती के 2 ही पुत्र रहे, सब जीवित रहे। और प्रेम से बोलिए, जितिया वाहन भगवान की जय, जितिया मैया की जय। जो प्रिय दर्शक